हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में एक नए विषय को समझने का थोड़ा सा प्रयास, और जो कि हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो विषय है कंप्यूटर विषय, उसका हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं या थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या था कि मैंने लाइव क्लासेस ली थी, उसमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आए तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा। उस समय मैंने लिखा हुआ था, है ना, तो फिर दोबारा से क्लास चले। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ठीक मैं पहले से थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम जीवित हैं तो हमारे अंदर एक आत्मा है, एक ऊर्जा है, उस वजह से हम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो जो चीजें हमें छू के समझ में आ रही, जैसे मेरे हाथ हैं तो कोई भी छुएगा समझ में आएगा इनका हाथ है, तो पूरी बॉडी आप देख सकते हो, तो उसको टच कर सकते हो। तो ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, आत्मा है, उसको हमने सॉफ्टवेयर बोला। मतलब कंप्यूटर में जिन पुर्जों को, जिन उसके पार्ट्स को आप छू सकते हो, जिन भाग को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो हार्डवेयर थे। और उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको चलाने के लिए जो प्रोग्राम निर्देश जो चाहिए थे, जो कंप्यूटर की भाषा में कुछ प्रोग्राम थे, कुछ निर्देश थे, उनको हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, केवल आप ये समझ सकते हो कि उसके द्वारा ही कार्य चल रहा है। तो मैं सीधी सी भाषा में ये बोलूं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर डिपेंड रहता है और जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड रहता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा समझने का हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि एक सेकंड मार्कर में ले लूं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो, अगर मैं बोलूं तो एक हमारे कहते हैं ना जो वैज्ञानिक होते जो चीजें बनाते हैं, उन्होंने एक बात बोली कि कंप्यूटर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के, बिना सॉफ्टवेयर के एक खाली डिब्बा मात्र है, एक खाली डिब्बा मात्र है। क्या बोला इन्होंने? जो कंप्यूटर है वो अगर बिना सॉफ्टवेयर के रहेगा तो वो खाली डिब्बा है, उसमें कुछ कार्य नहीं हो सकता है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि अपने आप में कंप्यूटर की आत्मा कही जाती है। द सोल ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ऐसे डेफिनेशन लिख के नहीं आने पर डेफिनेशन आ गई कि सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं, आत्मा का कंप्यूटर की आत्मा को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया, बट सॉफ्टवेयर एक तरीके से ये कह सकते हो जैसे हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है, ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम है सॉफ्टवेयर, मतलब ये बहुत सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, जिसको आप बहुत समझने का तो प्रयास कर सकते हो बट उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। समझने का मतलब आप वैसे समझ सकते हो, फील कर सकते हो, बट उसको सामने से नहीं देख सकते, है ना, छू नहीं सकते। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो कंप्यूटर है, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, निर्देशों एवं प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, निर्देशों एवं प्रोग्रामों का समूह है जो क्या करता है, कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को पूरा करता है या पूरा करने का निर्देश देता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बन गई। तो जब भी आप लिखेंगे तो डेफिनेशन के साथ में फ्लो चार्ट भी इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा कॉपी अट्रैक्टिव हो जाती है और जो आपके मार्क्स एनहेंसमेंट का जो चांसेस हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो चलिए छोटी सी डेफिनेशन हमने क्या लिखी, आपके सामने लिखी हुई है। जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो डेफिनेशन में सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों एवं प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को पूरा करता है या पूरा करने का
निर्देश देता है उसे हम क्या करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अच्छा एक चीज और, 2015-18 में ये चीज पूछी गई है। ये क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे गए हैं। 2015 में एक बार क्वेश्चन आया है और फिर 18 में आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है आपको ये चीज बतानी थी, है ना। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसके नीचे उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलाते हो, है ना। और मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन आते हैं ना। एंड्रॉयड कौन सा एंड्रॉयड है, 10.5 है, वॉटेवर 11.2 इस तरीके से चलते हैं ना। एंड्रॉयड वर्जन क्या है, तो एंड्रॉयड, और आप इसको बोल सकते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे आप नाम दे सकते हो, लाइनेक्स वगैरह, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं, है ना। तो आप उदाहरण में क्या लिख देंगे, विंडोज, मैं यहां लिख दे रहा हूं उदाहरण में, विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड्रॉयड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आप एंड्रॉयड भी लिख सकते हो। लिख दूं मैं, चलो देखो, एंड्रॉइड, ठीक है, एक्सेट्रा यहां लगा दो। ठीक, क्या लिखा आपने, एंड्रॉयड एक्सेट्रा, ठीक। तो विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आप थोड़ा सा नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से आप नोट कर लें, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जहां कहीं भी डाउट हो आप कंफर्म कमेंट में पूछिए, है ना, मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ ही हमारी जो लिंक जा रही है उसमें भी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और इस पे आप मैसेज कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नोट कर लिया आपने, आगे चले। चलो, तो 2015-18 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, यानी कि अपने आप में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए, अब क्या आता है भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो समझ गए। सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं जो हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट जब कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो सीपीयू में जो वर्किंग होगी, वो वर्किंग कैसे होती है, वो सॉफ्टवेयर के आधार पर वर्किंग चलती है ना। तो हमने क्या बोला, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली दो प्रकार से होता है। तो पहला जो इसका प्रकार है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम दे रहे हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका क्या हो गया, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, है ना, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम समझ में आ रहा होगा, एप्लीकेशन। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे आप देखते हो, मोबाइल में भी खोलते हो, जैसे आ गया व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या जितने भी कॉल का बना होता सिंबल, वो भी सब ऐप है ना, वो सब एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, हमारे सिलेबस में केवल और केवल इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज इसके बारे में नहीं करी गई है ना। तो आपको ये भी फायदा हो गया भाई कि बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है ना, केवल क्या होता है देख लेना है। थोड़ी सी इंक कम हो गई है इसमें, तो आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये आपके दो पार्ट हो गए, है ना। आ रही बात समझ में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरीके से होता है, पहला आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो पहली हम छोटी सेटिंग डालेंगे, या इसको हम लिख लें
ठीक है, कि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार से होता है। दो प्रकार का होता है, ये लिख दो, से नहीं है ना, दो प्रकार का होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इसको बोले अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये छोटा सा आप लिख लेंगे, फिर हम इसको आगे चलाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, या इसको बोल रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले को सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है, इतना बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है कि इसके टाइप्स बताओ, इसकी वर्किंग बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा है कि हाँ ये क्या होते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो, है ना। हम सिंपल से आपको परिभाषा लिखनी है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक, क्लियर है। चलो देखो क्या किया, यहाँ पे पहली हेडिंग डाली सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो क्या है, इसको इरेज कर दो। चलो देखो, हम लोग जल्द लाइव भी मिलेंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हम लोग लाइव क्लास भी जल्दी से लेने वाले हैं। रिकॉर्डेड क्लास बहुत हो चुकी है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो देख सकते हैं, जैसा नाम है वैसा ही काम है ना, जैसा नाम है वैसा ही काम है। एक बात पता है क्या, जैसे इसके नाम के अकॉर्डिंग मेरे को एक चीज याद आ गई कि हमें इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी है। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो, आप कहीं भी किसी चैनल से पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, आप जहां से पढ़ो, लेकिन इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी है कि वाकई में हमें नाम करना है। नाम खुद का नहीं, खुद का तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे पीछे इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया और अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी है कि समाज में एक बार जब हम एक पद पे पहुंचे तो लोग बोले कि हाँ देखो, इनके पिताजी ने मेहनत करी, इनके पेरेंट्स ने मेहनत करी, तो आज ये इस पद पे हैं। तो वो सुन करके जो पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, वो चेहरे पे स्माइल आपको जो खुशी देगी, वो कहीं से आप खरीद नहीं सकते, वो कहीं से आपको मिल नहीं सकता। तो वो खुशी अचीव करने के लिए, शायद कहते हैं ना कि ईश्वर को, कहते हैं ना ईश्वर को जो प्राप्त करता है बड़ा आनंद में हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि जो संसार में ईश्वर के रूप हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, और उनके चेहरे पे खुशियां जिस दिन आप देखोगे, उस दिन आपको वो ठीक वैसा ही लगभग आनंद की अनुभूति होगी जैसा शायद भगवान को प्राप्त करने में ऋषि मुनियों और भक्तों को होती होगी, मेरा जहां तक अनुभव है। तो यकीनन आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जरा देखते हैं। तो क्या बोले कि नाम से समझ में आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर के सिस्टम को चला रहा है,
सिस्टम, सिस्टम पूरा चला रहा है। तो कंप्यूटर को सारे एप्लीकेशन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जो चीजें हमने प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने भी एप्लीकेशन वर्किंग चल रही है सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि ये कंप्यूटर को जो हम दिशा निर्देश देते हैं वो पूरा का पूरा क्या करता है, मैनेज करता है, पूरा का पूरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका लाइनेक्स हो गया, आपका एंड्रॉइड जो आपका मोबाइल वर्जन है ना, जो भी आपने व्हाट्सएप पे खोला मोबाइल पे, उसमें व्हाट्सएप पे टाइप किया, मैसेज किया, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूरा कंट्रोल करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे तो आपका मोबाइल रनिंग होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, है ना। तो हम परिभाषा में क्या लिखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या करते हैं, चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से मैनेज करता है। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यार ये ग्रीन वाला मार्कर चल नहीं रहा है, वरना थोड़ा सा नहीं चलेगा ये। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में अन्य सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को मैनेज क्या करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर का क्या करना, मैनेज करना, अन्य जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करना तथा प्रोसेसिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना, मैनेज करना तथा प्रदान करना जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मैनेज करना तथा प्रोसेसिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल वही होगा जो मैंने कुछ समय पहले आपको बताए हुए थे। क्या, एंड्रॉइड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको मत लिखो, है ना, वरना कंफ्यूजन दिमाग में होगी एप्लीकेशन को लेकर के, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, तो आप इतने लिखो, मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ पे एक्सेट्रा लिखो, क्लियर है। यहाँ पे इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतना आपने क्या लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया। आप इसको फटाक से नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। चलो।
नोट हो गया होगा आई थिंक, है ना, आपने नोट कर लिया होगा। मेरे को भी चश्मे की जरूरत पड़ेगी क्या, आंखों में इचिंग सी हो रही है। लगता है सोबे सर की तरह के मेरे को भी चश्मा पहनना पड़ेगा ऐसा। चलो, दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, दूसरा पार्ट आपका हो गया अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, जिसको हम कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, इसको बोले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या फिर इसको बोल रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर में जो भिन्न भिन्न कार्य होते हैं उन सबको जिन निर्देशों के द्वारा, जिन एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने अभी एंड्रॉयड का एग्जांपल दिया, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, एक ऐप है ना, आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड पे बैठ रहे हो, आप पूरी टाइपिंग कर रहे हो, है ना, पूरी सीट बना रहे हो एमएस एक्सेल पे, तो ये सारे के सारे क्या है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, सीट बनाना, ये सब के सब क्या है, एक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि आप जो निर्देश देते हो, कंप्यूटर उस पर्टिकुलर निर्देश पे जो कार्य करेगा वो किसी एप्लीकेशन के तहत करेगा, और वो सारे के सारे एप्लीकेशन जो कहला रहे हैं उनको कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के द्वारा यूजर के द्वारा यूजर कौन है, हम लोग हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन मतलब यूजर कौन सा वर्ड आ गया, यूजर का मतलब यूज करने वाला, जो यूज करेगा उसको यूजर बोल रहे हैं। यूजर कौन है, हम हैं, मनुष्य हैं, है ना। तो क्या बोले कि जो यूजर के द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट कार्य को विशिष्ट कार्य को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाते हैं अनुप्रयोग अनुप्रयोग अनु मतलब स्वयं, प्रयोग मतलब उसका यूज करना, जो स्वयं में यूज किए जाएं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप एम एस एक्सेल, ठीक है, और विंडोज पावर पॉइंट, बहुत सारे लिख सकते हो, पावर पॉइंट है ना, वर्ड प्रोसेसर, एम एस वर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। आपने क्या लिखा उदाहरण में, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एम एस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है।
वर्ड प्रोसेसर या एमएस वर्ड, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर या एमएस वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सेट्रा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, यहां तक किसी को समस्या हो रही तो कोई बताए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम उन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और अनुप्रयोग वाले क्या हो गए, जो बेसिकली जो कार्य हम करवाना चाह रहे हैं, जो हमने इनपुट दिया है, उसका जो हमें आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट स्पेशल फंक्शन के द्वारा होगा, स्पेशल ऐप के द्वारा होगा, स्पेशल एप्लीकेशन के द्वारा होगा। वो सारे के सारे क्या है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और जो हम यूजर हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, तो एक छोटा सा इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हो। यूजर के कंट्रोल में सब है, ठीक है, कि आपने बोला कि ये आपका अंदर जो आपने बनाया ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, फिर यहाँ आएगा सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ आएगा ह्यूमन या यूजर। समझ में आ रही क्या बनाई ये बात? ये कुछ समझ में आया क्या बनाया मैंने? जो यूजर है वो इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, जो हम हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करेंगे। फाइन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है, लेकिन हार्डवेयर एक ऐसी चीज है, अगर हार्डवेयर को देखो बेसिकली तो ये केवल उस चीजों को मैनेज कर रहा है जो चीजें हम चाह रहे हैं। इनपुट, जैसे इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट जाएगा कहाँ, तो डिवाइस चाहिए, वो आपका हार्डवेयर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो यूजर है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर आपका लास्ट में हार्डवेयर है। और ये कहीं ना कहीं सारे जो आप देखते हो, तो इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि जो आपका यूजर है और हार्डवेयर है, इसके बीच में कौन आ रहा, सॉफ्टवेयर। तो आप ये समझ सकते हो सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, कि यहां पे लिख दूं मैं, यूजर और हार्डवेयर, है ना, यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी है कौन, सॉफ्टवेयर, बीच की कड़ी है। पढ़ा था ना आपने, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, कड़ी है कौन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये चीज आप इसको हैशटैग लगा लो, ठीक है, मतलब नोट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वाले पार्ट का। और ये आप ये मत सोचना कि सर ने बड़े शॉर्ट में निपटा दिया। देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि मेहनत भी कभी कभी अकल से करनी चाहिए, ठीक है। तो जो चीजें सिलेबस है, पहले सिलेबस हम कवर करेंगे, फाइन। सिलेबस के बाद जो चीजें बचेंगी उसको हम बहुत आराम से करेंगे, समय बहुत है, आपको चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपका जो 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था वो खत्म भी हो गया, ठीक है, इतनी छोटा चैप्टर था। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस हम लोग करेंगे, इसके बाद हमारे पास रिवीजन का समय होगा, रिवीजन करेंगे, बाद में हम लोग बहुत अच्छे वे में कि मार्किंग कैसे इनहेंस करेंगे, हम कैसे मार्क अच्छे गेन करेंगे, ये चीजें सीखेंगे। तब इसके बाद जो हमारे पास समय बचेगा फिर हम एक्स्ट्रा चीज जितनी भी हैं सब हम करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए चीजें आपको समझ में आई होंगी, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, अभी लाइव क्लासेस का जो चीजें थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो शोभित सर कर रहे थे, बट अब मैं तो यहाँ था, ठीक है, तो मैंने चीजें चल रही हैं। अब कल में भी लाइव क्लास हो, और लाइव क्लासेस अगर जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग का टाइम फिक्स होगा, उस टाइम पे हम लोग क्लास लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, हम लोग सब जगह अवेलेबल हैं, आप जहां से भी डाउट पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आपको आंसर मिलेगा। टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, आराम से पढ़ें, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।